अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बेहतरीन सी रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही काम आने वाली रेसिपी है इंशाल्लाह ताला। आज की ये जो रेसिपी है आपको बेहद पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 kg के करीब चिकन लिया है। अच्छी तरह से वॉश करना है और साथ साथ आज की जो रेसिपी है उसके हम टिप्स भी बताएंगे और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आज की ये रेसिपी आपने डन करनी है मार्केट लेवल के लिहाज से। जो हम रेस्टोरेंट में जिस तरह से हम इस रेसिपी को एंजॉय करते हैं, बहुत से ऐसी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका कहना है कि वैसा टेस्ट नहीं आता। तो इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को ट्राई करें तो वैसे ही आपको टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हमने घी लिया है, घी में बनाइएगा। हाफ कप के करीब इसमें घी शामिल किया गया और इसी में हम शामिल करेंगे मुर्गी के जो ये पंजे होते हैं, पाए होते हैं, उसको हमने शामिल करना है। 8 अदद मैंने वो लिए हैं। उसका अच्छी तरह से हमने स्किन उतार कर हमने उसको वॉश किया। अब हमने इसको लहसुन अदरक में अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हो जाएगा और ये भी अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाएंगे। आज की ये रेसिपी जो बनने जा रही है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये पंजों का क्या काम, मेन काम ही इनका है। अब यहाँ पर हम खड़े मसाले शामिल करेंगे। एक तेज़ पत्ता है, 1 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया शामिल किया जाएगा और 1 टीस्पून के करीब इसमें हम शामिल करेंगे सौंफ। बादियान का हाफ जो है फूल शामिल किया जाएगा। एक दालचीनी का पीस जाएगा। 4 अदद इसमें लौंग शामिल किए जाएंगे। अब इसको भी आपने इसमें शामिल करके इसमें आपने 1 लीटर के करीब पानी शामिल करना है, ठीक है। इसका हमने क्या लेना है, इसको हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। इसकी हम लेंगे स्टॉक, लेंगे यखनी हमने इसकी निकालनी है। आज की ये जो रेसिपी है बेहतरीन किस्म की निहारी बनने जा रही है, मार्केट लेवल से भी बेहतरीन बनेगी। डब्बे की निहारी का मसाला आपको बनाना, जो आप बहुत से मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो डब्बे के मसाले को बनाकर अपनी रेसिपी को फाइनल करते हैं, वो भी डब्बे को भी भूल जाएंगे जब इस प्रोसेस से निहारी को कम्प्लीटली वॉच करेंगे और बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला मेरे से भी अच्छी निहारी बनकर रेडी होगी। अब यहाँ पर 1.5 प्याज आपने सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से गोल कट करके सेंटर से वो शामिल करना है। नमक हस्बे ज़रूरत और हमने हल्दी शामिल करके इसको आपने तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देना है ताकि इसकी अच्छी सी जो यखनी है वो निकल आए। आप यकीन जाने कि ये इतनी मज़े की बनकर रेडी हुई थी कि कोई भी जजमेंट नहीं कर पाएगा कि आपने ये खुद बनाई है कि रेस्टोरेंट से लेके आए हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को फुल वॉच करें और स्किप किए बगैर देखें ताकि मेरे से भी अच्छी रेसिपी आपकी बनकर रेडी हो। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, उसको आपने स्टेन कर देना है। जो खड़े मसाले हैं और जो मुर्गी के पाए थे, पंजे थे, उसको आपने निकाल देना है। उसकी जो यखनी है उसमें आपने 1.5 kg के करीब ये चिकन जो है पूरे का पूरा इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। जो मसाले इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसमें जा रहे हैं वो 1.5 kg की जो है उतनी मतलब जितना हमने लिया है उतने ही अकॉर्डिंग आपने तमाम मसालों को इसमें शामिल करना है। ना ही इसमें ज़्यादा मसाले शामिल किए जाएंगे ना ही कम। और यकीन जाने मज़े की आपकी निहारी घर में ही बनकर रेडी होगी। अब इस स्टेज पर आकर आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देना है और इसके अलावा आपने इसमें कोई एक्स्ट्रा जो इंग्रेडिएंट है वो अभी ऐड नहीं करना। इसको आप मिक्स करेंगे और फिर क्या करेंगे, कवर कर कर छोड़ देंगे ताकि चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो, इसी स्टोव के अंदर टेंडर हो। यकीन जाने कि ये जो मुर्गी के पंजे हैं, बहुत से ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जिनके घर नहीं पकते, लेकिन आप ज़रूर बनाया करें। ये हमारे कमर के दर्द, हमारे मसल्स के लिए, पट्ठों के लिए बेहतरीन ये रेसिपी है। ज़रूर बनाएं और अपनी ये जो कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के जो बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, वो इन हफ्ते में तकरीबन आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाकर खाया करें ताकि आपको फ़ायदा मिले। और सर्दियों में ये एक बेहतरीन रेसिपी है। सूप में भी ये
इसका जो स्टॉक है वो निकाल कर सूप को भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तरी जो है वो ऊपर आ चुकी थी, वो हमने निकाल ली है क्योंकि हमने इसकी जो तरी है उसको निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमने गंदम का आटा लिया है, 4 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने गंदम का आटा ड्राई रोस्ट किया था। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें पानी शामिल करना है। पानी आपने इतना शामिल करना है कि ये लिक्विडी जो है बैटर बनकर उस कन्वर्ट हो जाए। न थिक नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें कोई लम्स होने चाहिए, ना ही इसमें कोई गुठलियाँ होनी चाहिए। और फाइन सा ये आपका लिक्विडी बैटर बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। ठीक है, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ ताकि आप अच्छे से रेसिपी बनाकर रेडी करें। और इस रेसिपी को जब मैंने बनाया मेरी फैमिली को ये बेहद पसंद आई, तो आप भी बनाएं इंशाल्लाह ताला और इसको बनाकर इंजॉय करें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे ही आप ये आटे का ये हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं, तो आपने बनाना है, जब डालना है इसमें तो इसी तरह से चम्मच चलाते जाना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स या गुठलियाँ ना बने। ठीक है, और क्योंकि अगर वो बनती हैं तो फिर आपकी निहारी जो है वो मज़े की नहीं बनेगी। तो आप यहाँ पर, मैं इसको दिखाऊंगी भी, लास्ट तक हम दिखाएंगे कि इसमें बिल्कुल फाइन सी जो इसकी ग्रेवी है वो बनकर रेडी होगी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो उतनी आप इसको थिकनेस में लेकर जा सकते हैं। मैं नॉर्मली लेकर जाऊंगी क्योंकि आप इसको जब भी गर्म करेंगे ये मज़ीद थिकनेस की तरफ जाएगी, इसलिए हम इसको नॉर्मली तौर पर थिक करेंगे इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन आप यहाँ पर देख सकते हैं, घर के मिसालों से ही हमने नहारी बनाई, बेहतरीन टेस्ट के साथ, बेहतरीन लुक के साथ। और इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएंगे तो आपको डब्बा भी, जो ये नहारी का मसाले का डब्बा है, वो लाने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। और घर में ही बनाएंगे आप बेहतरीन किस्म का नहारी मसाला विद नहारी। अब यहाँ पर इसको मज़ीद कवर कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही लम्स बने हैं ना गुठलियाँ बनी हैं। अब इसको मज़ीद मैं 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। अब यहाँ पर इसमें हम शामिल करेंगे पिपली। इसके बगैर ये निहारी आपकी टोटली अधूरी है क्योंकि ये निहारी में मस्ट डलता है। ये आपको इजीली पंसार की शॉप से मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपने इसको पीस लिया और एक पाउडर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लास्ट मोमेंट में ये एक जो हमारे पास ये पिपली थी वो हमने इसमें शामिल करनी है। और इसको आपने फिर मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक होने देना है ताकि जो इसकी खुशबू है बेहतरीन किस्म की निहारी जो बना है उसमें कन्वर्ट हो और हमारी निहारी चिकन की बनकर रेडी हो जाए। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली में शेयर करें ताकि मेरे से भी अच्छी निहारी बनकर रेडी हो। जो नहीं जानते कि निहारी किस तरह बनाई जाती है, अथेंटिक तरीके से बनाई जाती है, बाज़ार में जिस तरह से आप लाते हैं बहुत शौक़ से उनको पसंद करते हैं। मेरे ऐसे बहुत से व्यूवर्स हैं जो निहारी के बहुत ज़्यादा फूडी लवर हैं, तो उन इंशाल्लाह ताला ये उनके लिए एक बेहतरीन अथेंटिक रेसिपी है। तो फिर आप भी इसी तरह से ट्राई करें, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में शामिल किया करें। मेरी रोज़ के रोज़ कोशिश होती है कि जब भी मैं रेसिपी लेके आऊँ, अच्छी रेसिपी लेके आएँ, अथेंटिक रेसिपी लेके आएँ और इजी घर के ही मसालों से बनाई गई ये रेसिपी आपके साथ शेयर करें। अब यहाँ पर हमने इसको डिश आउट किया और इसी तरह से जो हमने इसकी तरी थी वो ऊपर से हमने जो निकाली थी वो इसके ऊपर आपने इसी तरह से डाल देनी है। और आपकी अपनी मर्ज़ी है इस पॉइंट पे, अगर आपने इसके ऊपर अगर प्याज ब्राउन किए हुए शामिल करना चाहते हैं तो वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेमन शामिल कर दें और हरी मिर्चों को गोल कट करके इसके ऊपर शामिल कर दीजिएगा। तो ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो अथेंटिक रेसिपी शेयर की गई है चिकन निहारी की, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।